धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक होता है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया और नियमित रूप से आप सभी ज्वाइन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी पुणे से उपस्थित हैं, सुरेश आर्य जी द्वारिका से, उर्मिला जी, सुधा महाजन जी नोएडा से, सुलोचना जी सीथरी जनकपुरी से, रविदत्त शर्मा जी, कुसुम चंडोक जी, अलका जी हापुड़ से। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीता आर्या जी फरीदाबाद से हमारे मध्य में, आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, विमल सचदेवा जी, सावित्री दारा जी, विनोद बालाजी, ज्ञान आहूजा जी, सुनीता भदौरिया जी जुड़ी हुई हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। आइए, आज का जो कार्यक्रम है यह विशेष इसलिए है क्योंकि आचार्य जी का प्रवचन आज प्रार्थना विज्ञान के ऊपर होना है, जो कि हमारा 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम के जो अंतिम दिवस का रह गया था। तो आज वह प्रवचन आचार्य जी का होगा। उससे पूर्व भजनों की श्रृंखला हम प्रारंभ करें और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय श्रुति सेतिया जी से। भैया दूसरा नंबर पे करवा दीजिए प्लीज। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे कर देते हैं। तो सर्वप्रथम आदरणीय सुरेश जी द्वारिका से जुड़े हुए हैं, आप अपना भजन कृपया प्रस्तुत करें और उसके बाद में श्रुति सेतिया जी। सबको सादर नमस्ते। मैं अपना एक भजन पेश कर रहा हूँ, सुनिए। प्रभु को पुकार लो जहाँ होगे हर जगह पर तुम, प्यार से पुकार लो प्रभु को तुम, प्यार से पुकार लो प्रभु को तुम, प्रभु को पुकार लो जहाँ तुम, उनको पाओगे हर जगह पर तुम, प्यार से पुकार लो प्रभु को तुम, प्यार से पुकार लो प्रभु को तुम। ओ खो गए हो अब तुम किस ख्याल में, ओ
सारी गतिविधियां उसकी निगाह में, भूल के सब बस उसको पुकार लो तुम, उनको पाओगे हर जगह पर तुम, प्यार से पुकार लो प्रभु को तुम, प्यार से पुकार लो प्रभु को तुम। ओ रात ढल चुकी है, सुबह हो गई, ओ उनकी कारीगरी शुरू हो गई, सारी सृष्टि के रखवाले वो, उनको पाओगे हर जगह पर तुम, प्यार से पुकार लो जाओ तुम, प्यार से पुकार लो प्रभु को तुम। ओ सबकी जिंदगी के मालिक हैं वो, ओ दिखाते सबको राह की चिराग वो, देखो सुंदर तारे आसमान में तुम, उनको पाओगे हर जगह पर तुम, प्यार से पुकार लो प्रभु को तुम, प्यार से पुकार लो प्रभु को तुम, प्रभु को पुकार लो जहाँ तुम, उनको पाओगे हर जगह पर तुम, प्यार से पुकार लो प्रभु को तुम, प्यार से पुकार लो प्रभु को तुम, प्रभु को पुकार लो जाओ तुम, प्रभु को पुकार लो जाओ। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बहुत सुंदर स्वरचित गीत आपने सुनाया। प्रभु को पुकार लो जहाँ हो तुम, प्रभु को जहाँ भी हम पुकारेंगे वो, क्योंकि कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, और पुकारने से जो है ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर नहीं है और आ जाएगा। वह परमपिता परमात्मा सब जगह उपस्थित है, इसलिए हम कहीं भी बैठ करके उसे किसी भी अवस्था में पुकार सकते हैं, और जहाँ भी हम पुकारेंगे वहीं पर उस परमपिता परमात्मा को अपने नजदीक पाएंगे, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यह संसार में जो कुछ भी चल अचल जो भी कुछ है इस जगत के अंदर, वह सब परमात्मा के द्वारा वास्य है। परमपिता परमात्मा संसार के कण कण में व्याप्त है, इसीलिए को पुकारने के लिए किसी अवस्था विशेष की, किसी स्थान विशेष की, किसी और विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे पुकारना है या ऐसे पुकारना है। जिस भी रूप में उसे पुकारना चाहें आप उसे पुकार सकते हैं। प्रीतम को पतियां लिखूं जो कोई हो परदेश, प्रीतम को पतियां लिखूं जो कोई हो परदेश, तन में मन में नयन में ताको क्या संदेश। अगर कहीं दूर हो तो उसको चिट्ठी लिख करके भेजा जाए, लेकिन वो तो हमारे तन मन में सारे जो है रोम रोम में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। इसलिए बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, और अपने लिखे हुए भजन आप स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही एक से बढ़कर एक फिल्मी तर्जों में उन्हें गाते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। अब प्रार्थना है श्रुति सेतिया जी से कि वो कृपया अपना भजन सुनाएं, आदरणीय श्रुति सेतिया जी। और उसके पश्चात में अगर उसके बाद में सुलोचना जी कृपया तैयार रहेंगे सीधी जनकपुरी से। हमारा प्रयास है कि जिनका हमारा 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम में भजन हो चुका है उनका रिपीट ना कराएं, पहले जो है कोशिश करें कि जो लोग रह गए थे उसमें उनको अवसर दिया जाए। तो श्रुति सेतिया जी और उसके बाद में आदरणीय सुलोचना जी। आप सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। भगवन दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। ओ भगवन दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। हिम्मत हार न जाऊं मैं, हिम्मत हार न जाऊं मैं। भगवन दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। भगवन दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। तू ही सभी बलों का दाता, वेदों ने बतलाया। तू
ही सभी बलों का दाता वेदों ने बतलाया। आदिकाल से वेदामृत का तूने पान कराया, तू ही है प्राणों से प्यारा, तेरे ही गुण गाऊं मैं। भगवन दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं, हिम्मत हार न जाऊं मैं, हिम्मत हार न जाऊं मैं। ओ भगवन दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। तेरे जैसा कौन कहाँ मिल सकता मुझको साथी, तेरे जैसा कौन कहाँ मिल सकता मुझको साथी। बड़े बड़े बलवानों की भी तुझसे पैशन खाती, चलता नहीं किसी का चारा, तेरा ही भय खाऊं मैं। भगवन दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं, हिम्मत हार न जाऊं मैं, हिम्मत हार न जाऊं मैं। भगवन दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। राजपाट धन माल खजाना छूट भले ही जाए, राजपाट धन माल खजाना छूट भले ही जाए, लेकिन तेरा प्यार कभी नरदेव छूट ना पाए। सारा जग हो जाए न्यारा, तुझको नहीं भुलाऊं मैं। भगवन दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं, हिम्मत हार न जाऊं मैं, हिम्मत हार न जाऊं मैं। भगवन दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति सेठिया जी, बहुत सुंदर प्रार्थना भजन आपने सुनाया। भगवान दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार ना जाऊं मैं। और हम भी आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा आपको इसी प्रकार सहारा देते रहें और आप बिल्कुल भी इसी प्रकार हिम्मत, साहस, उत्साह और उमंग के साथ में जिस प्रकार वेदों का प्रचार कर रही हैं, इसी प्रकार और भी उत्तर उत्तर अग्रसर होती रहें इसी मार्ग पर। देश और विदेश सब में आपने अपना डंका बजाया हुआ है इस समय, भजनों के द्वारा, अपने व्याख्यानों के द्वारा, अपने योग के कार्यक्रमों के द्वारा। आप इसी प्रकार उत्तर उत्तर उन्नति के शिखर पर बढ़ती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए सुलोचना जी अपना भजन प्रस्तुत करें। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय विजेंद्र नाथ गुप्ता जी नैनीताल से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत, धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी नया बांस दिल्ली आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और हम सभी के इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं नया बांस आर्य समाज के सभी सदस्यों और अधिकारियों की तरफ से। राजेंद्र चौधरी जी का भी धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। भारत भूषण जी, दर्शना वर्मा जी, कांता गोगिया जी, राम सिंह वर्मा जी भरतपुर से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी मैं भी जुड़ा हुआ। हाँ जी, आप तो भजन बोलेंगे ना अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रार्थना है सुलोचना जी से, क्या अपना भजन आप प्रारंभ करें और उसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। मेरी सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आ रही है, अच्छा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु तेरी याद न आई, दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु तेरी याद न आई, दुख में प्रभु तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा
मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मैं तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई है नैया तेरे रहते मेरे खवैया। डूब गई है नैया तेरे रहते मेरी खवैया। यहीं से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं आया तो आया तेरे द्वार। सब कुछ लूटा बस लाज बची है, तुझसे प्रभु मेरी आस बंधी है। सब कुछ लूटा बस लाज बची है, तुझसे ही प्रभु मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हमारे जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हमारे जैसों की पुकार। जहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया हमको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया हमको तेरा ठिकाना। हमने माना है तुझको माता पिता सारा परिवार। हमने तो माना है तुझको माता पिता सारा परिवार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर मैं हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। ओम। धन्यवाद टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। सीतरी जनकपुरी से आपने ज्वाइन किया, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। सभी ठिकानों को छोड़ करके, सभी जगह पर भटक करके परमपिता परमात्मा के द्वार पर आए हैं, और यहाँ से भी अगर हार गए तो और कहीं ठिकाना नहीं है। लेकिन यहाँ से हार के जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा वो सभी की पुकार सुनता है, और यहाँ से कोई भी खाली जाता नहीं है उसके दरवाजे से आकर के। उसी को माता पिता सब कुछ आपने मान लिया, तो फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तत् सत्यम अंगिरः। उसका परमपिता परमात्मा का यह इस प्रकार का प्रण है कि वो अपने भक्त को कभी छोड़ता नहीं है। इंद्र से युज्य सखा, वह इंद्र जो जीवात्मा है उसका बहुत अभिन्न सखा है, और वह सख्य भाव को अपने छोड़ता नहीं है। जिस भी तरीके से हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं वो हमें अवश्य ही सहायता करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर भजन सुनाने के लिए। अब प्रार्थना है आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से कि वो कृपया अपना भजन सुनाए। इस मध्य में हमारे मध्य में रेखा गौतम जी उपस्थित हुई हैं हिसार से, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपने 27 तारीख को सुनाया था। डॉक्टर श्वेत केतु जी बरेली से हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि पूर्व सदस्य हैं हिंदी सलाहकार समिति।
आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, और उसके बाद में सुषमा बजाज जी कृपया तैयार रहेंगे। जितेंद्र जी, मैंने विन्य आर्य के ना 2 दिन लगातार सुने आपके। नमस्ते जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। सभी आइए श्रोताओं प्रभु हमारी प्रार्थना का नमस्ते। गीत। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, तेरी ही धुन हो, तेरी लगन हो, बलिहारी तुझ पे ये जीवन। कृपया अपना माइक म्यूट रखिए। तेरी ही धुन हो, तेरी लगन हो, बलिहारी तुझ पे ये जीवन। भगवान तेरी भक्ति के रंग में हरदम रंगा मेरा ये मन। दे दो ऐसा वरदान, दे दो ऐसा वरदान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, शाम सवेरे गुन गाऊं तेरे, पल पल ही तुझको पुकारूं। तुम संग भगवन प्रीति लगा कर, अपना ये जीवन सुधारूं। करो कृपा ओ कृपा निधान, करो कृपा ओ कृपा निधान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, मैं रहूं ना बस तू ही तू हो, जीवन में मेरे समाया। अपना असर ना डाल सके मुझ पे जगत की ये माया। मुझे छू न सके अभिमान, मुझे छू न सके अभिमान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित्य नित्य तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। यही है प्रार्थना मेरी, और प्रार्थना विज्ञान के ऊपर आदरणीय आचार्य जी का
प्रवचन हमने सुना था और उसी से संबंधित आपने प्रार्थना जो है प्रस्तुत की है। और प्रार्थना किस प्रकार की करें, किन वस्तुओं की करें, यह सब आचार्य जी ने बहुत विस्तार से अपने कार्यक्रम में बताया था। तो इसी प्रकार के उत्तम भावनाओं की हम हमेशा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधा विनम कुरु। उस मेधा बुद्धि की प्रार्थना करें, उत्तम गुणों की प्रार्थना करें। जो भौतिक सुख संपत्ति संपदाएं हैं यह सब क्षण भंगुर हैं, सब आने जाने वाली हैं। और जहाँ पर उत्तम बुद्धि होगी वहाँ पर ये सब संपदाएं स्वयं आ जाती हैं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। इसलिए सुमति की प्रार्थना करें, उत्तम गुणों की प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है, हमारे मध्य में सुषमा बजाज जी जुड़ी हुई हैं। मैंने पहले उनका नाम लिया था लेकिन मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वॉइस में, शायद आप पहुंच पाई या नहीं। सुषमा बजाज जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया एक भजन सुनाएं। सभी को सादर नमन। बहुत सुंदर भजन का प्रोग्राम चल रहा है। इसी श्रृंखला में एक भजन मैं भी सुनाऊंगी। जीवन सूना लगे तो तू ओम का नाम लेना। जीवन सूना लगे तो तू ओम का नाम लेना। जब दिल उदास हो तो तू ओम का नाम लेना। जब आफत घेरे तुझको सब छोड़ दे तेरा साथ। जब आफत घेरे तुझको सब छोड़ दे तेरा साथ। जब कहीं ना मिले सहारा तू ओम का नाम लेना। जब कहीं ना मिले सहारा तू ओम का नाम लेना। जीवन का हर दिन तो रोशन नहीं होता। जीवन का हर दिन तो रोशन नहीं होता। जब शाम नजर आए तो तू ओम का नाम लेना। जब शाम नजर आए तो तू ओम का नाम लेना। जब दिल उदास हो तो तू ओम का नाम लेना। इस घट का क्या भरोसा ये कभी भी छूट जाए। इस घट का क्या भरोसा ये कभी भी छूट जाए। जब आखिरी सांस चले तो तू ओम का नाम लेना। जब आखिरी सांस चले तो तू ओम का नाम लेना। जब दिल उदास हो तो तू ओम का नाम लेना। जीवन सूना लगे तो तू ओम का नाम लेना। तू ओम का नाम लेना।
धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत समय बहुत देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बजाज जी, बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी गीत आपने सुनाया। जब जीवन उदास हो तो ओम का नाम लेना, और जब सूनापन कहीं लगे हमें तो उस परमपिता परमात्मा का नाम लें, उसकी उपासना करें। और आज जो है विषय आचार्य जी का यही है कि उपासना विज्ञान, उस परमपिता परमात्मा की उपासना कैसे करें और उस उपासना के लाभ क्या होते हैं, वह सब आचार्य जी हमें बताएंगे। तो आइए, समय बहुत तीव्रता से भाग जाता है और हमें पता ही नहीं चलता भजनों में किस प्रकार समय निकल जाता है, और समय अब मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं भजनों के क्रम को आगे बढ़ा पाऊँ। माता द्रौपदी तनेजा जी का भजन आज होना था, उनसे क्षमा प्रार्थी होते हुए। और भी बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, दर्शना वर्मा जी हैं, रेखा गौतम जी हैं, संतोषधर जी हैं, उषा मलिक जी उपस्थित हैं। आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए आज भजनों के क्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे हमारा यह सत्संग प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक, प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक चलता है। तो आप उस सत्संगों में आप जुड़ें। आपके भजन का क्रम हम सभी का प्रयास करेंगे कि सभी का उसमें नंबर आ पाए। तो आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में जुड़ने के लिए आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे मध्य में रवि भटनागर जी बंगलौर से उपस्थित हैं, आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, सदानंद आर्य जी वानप्रस्थ हमारे मध्य में उपस्थित हैं, आदरणीय पी चंद्रदेव शास्त्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो आप सभी का, हाँ संतोष धर जी मैंने आपका नाम लिया अभी, सभी अलग अलग से नमस्ते करेंगे तो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, कार्यक्रम से बहुत बहुत स्वागत। आइए, ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव है, तो वहां जाकर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाद में भी आप इस कार्यक्रम को वहां पर देख सकते हैं। और जो लोग इस कार्यक्रम से पहली बार आज जुड़े हैं फरीदाबाद के सत्संग से, और जिनको डायरेक्ट हमारा सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं, कुछ आचार्य जी ने भी अपने ग्रुप्स पर भेजी हैं, तो कुछ नए लोग भी आज जुड़े हुए हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि हम सीधे आप तक इन कार्यक्रमों की सूचना और आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान दे सकते हैं। आपके सात्विक दान से ही यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता है। और अनवरत यह कार्यक्रम जो है पिछले 1.5 साल से, जब से कोरोना का यह प्रारंभ हुआ तभी से हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनका सात्विक दान हमें प्राप्त हुआ है। आदरणीय किरण गांधी जी सेक्टर 15 से 1100 रुपये प्राप्त हुए, सुभाष गेरा जी 1100 रुपये प्राप्त हुए, विनोद बालाजी 500 रुपये, आशीष चंद्रा जी 1100 रुपये प्राप्त हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना सात्विक दान भेजने के लिए। और एक सूचना मैं दे दूं इससे पूर्व की आचार्य जी को मैं आमंत्रित करूं अपने प्रवचन के लिए। अगला हमारा जो इस रविवार का जो साप्ताहिक सत्संग है वो 9:30 से 11 होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन है उसमें, क्योंकि आर्य समाज NH4 फरीदाबाद के तत्वावधान में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम इस बार आयोजित किया जा रहा है रविवार को, वेद प्रचार व शिक्षक दिवस का कार्यक्रम, जो कि क्योंकि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में आदरणीय स्वर्गीय विश्वामित्र सत्यार्थी जी को समर्पित यह कार्यक्रम मनाया जाएगा आर्य समाज NH4 से। तो NH4 आर्य समाज में आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हो। इसी कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग सीधा प्रसारण हम जूम के माध्यम से करेंगे। तो केंद्रीय सभा का जो कार्यक्रम है इस रविवार का 9:30 से 11, वो इसी कार्यक्रम के साथ में समायोजित किया गया है। तो आप उसमें अधिक से अधिक जुड़ेंगे। प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक वहां पर आर्य समाज NH4 में कार्यक्रम है, लेकिन जूम के माध्यम से आप 10 बजे से इस कार्यक्रम को जूम के माध्यम से 10 बजे आप इस कार्यक्रम में जुड़ पाएंगे। तो 10 से 10:15 तक श्रुति सेतिया जी के भजन होंगे, और 10:15 से लेकर 11 बजे तक मेरे द्वारा भजनोपदेश होगा। 11 से 12 तक आदरणीय आचार्य डॉक्टर हरिओम शास्त्री जी के प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में जो लोग जा सकते हैं आर्य समाज NH4 फरीदाबाद में, वहां जाकर के कार्यक्रम का लाभ लें। जो जाएंगे उन्हें ऋषि लंगर भी मिलेगा 12:30 बजे, और जो नहीं जा पाएंगे वो जूम के माध्यम से इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़ने का प्रयास करें। आइए अब मैं स्वागत करता हूं हमारे मध्य में
आर्य जगत के बहुत ही सुविख्यात वैदिक विद्वान आदरणीय आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं बिजनौर से। उनका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। पीछे 23 से 27 तक आर्य केंद्रीय सभा के तत्वावधान में 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम में 25, 26 व 27 को आचार्य जी का प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया था। 25, 26 को आचार्य जी का प्रवचन स्तुति विज्ञान और प्रार्थना विज्ञान इन 2 विषयों पर हुआ। 27 के कार्यक्रम में उपासना विज्ञान पर आदरणीय आचार्य जी का प्रवचन होना था, लेकिन उनका मोबाइल खराब हो जाने के कारण वो कार्यक्रम से नहीं जुड़ सके और 27 का उपासना विज्ञान का उनका जो प्रवचन रह गया था। इसीलिए आज का यह कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया गया है कि आचार्य जी का वह प्रवचन हमें सुनने के लिए मिले। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आदरणीय आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी से, कृपया उपासना विज्ञान के ऊपर हम सभी का मार्गदर्शन करें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय आचार्य विष्णुमित्र जी वेदार्थी। करमवीर अगर घड़ी हो तो देना प्रणव। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम त्वं हि नः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे। आर्य समाज फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में अंतरजालीय माध्यम से जुड़े हुए इस सत्संग के संयोजक श्रीमान जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, बयाना से जुड़ी हुई हैं आदरणीय सुनैना जी, हापुड़ से आदरणीय अलका जी, डॉक्टर वेद प्रकाश आर्य जी, गाजियाबाद से आदरणीय मंजूरानी उर्फ शिल्पा गर्ग जी, हिसार से आदरणीय रेखा गौतम जी, बरेली से माननीय विद्वान डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी, ग्वालियर से श्रीमती सुनीता भदौरिया जी, आगरा से श्री पुरुषोत्तम देव शर्मा जी, पूरनपुर पीलीभीत से श्री रामनिवास जी, सावित्री देवी जी करनाल से, आदरणीय चंद्रदेव शास्त्री बरेली से, आदरणीय सदानंद जी आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर से और भी अनेक समस्त मातृशक्ति धर्मनिष्ठ आर्यजनों। आज के हमारे विचार विनिमय का विषय है उपासना विज्ञान। उपासना शब्द बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। अगर अंतर जगत में पूजा की जाती है, आध्यात्मिक जगत की पूजा की जाती है, तो उसे उपासना बोलते हैं। उपासना का अर्थ है समीपस्थ होना। मनुष्य ज्ञान और परम आनंद के लिए परमेश्वर के समीपस्थ होना चाहता है। इसी स्थिति का नाम उपासना है। अब यह जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है, क्या आत्मा और परमात्मा अलग अलग स्थान पर हैं? आत्मा तो फरीदाबाद में हो, परमात्मा बिजनौर में हो, क्या ऐसा है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। इसलिए प्रत्येक आत्मा का अंतर्यामी भी है, अंदर भी है। अर्थात आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है, किंतु फिर भी योग क्यों करें, समीपस्थ होने का प्रयास क्यों करें, उपासना क्यों करें जब सदा प्राप्त है? तो आर्य समाज के एक योगी राज स्वामी सर्वदानंद जी इस विषय को स्पष्ट करते हैं। यद्यपि आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है, किंतु प्रतीत नहीं होता।
इस प्रतीति के लिए आत्मा परमात्मा की उपासना करे। यहां पुनः जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जब आत्मा के बाहर भी और आत्मा के अंदर भी अंतर्यामी रूप से भी परमात्मा है, तो आत्मा को परमात्मा की प्रतीति क्यों नहीं होती? इसका उत्तर देते हुए स्वामी सर्वदानंद जी लिखते हैं, यद्यपि आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है, किंतु कारण आ रहा है, अब कारण को ध्यान देना, प्रतीति क्यों नहीं होती? यद्यपि आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है, किंतु दूषित मन के कारण अर्थात सदोष अंतःकरण के कारण आत्मा को परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। इससे विदित हुआ कि अंतःकरण का दोष आत्मा के लिए परमात्मा की प्रतीति में बाधक है। हमें करना क्या है? उपासना में अंतःकरण के दोष को हटाना है, इसी का नाम है उपासना। महर्षि पतंजलि महाराज योग दर्शन में लिखते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका अर्थ यह है कि मन के दोष को दूर करना है। उस दोष को दूर किए बिना हम मन को एकाग्र नहीं कर सकते, और एकाग्रता से भी ऊपर उठकर हम मन का निरोध नहीं कर सकते। इसलिए हमें मन के दोष को दूर करना है। मन के दोष के लिए योग दर्शन में अनेक शब्द आए हैं। उन शब्दों में एक शब्द मैं आपके सामने उपस्थापित करता हूं, और वह शब्द है विक्षेप। जब तक मन में विक्षेप है, विक्षेप कहते हैं मन का बिखरा बिखरा होना, लौकिक पदार्थों में आसक्त होकर उनके आसक्ति के वशीभूत हुआ मन रूप रस गंध आदि पदार्थों में जब तक बिखरा बिखरा है, अर्थात मन चंचल है, तब तक आत्मा को परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। इसलिए हमें पता लगा कि मन के विक्षेप को दूर करना ही योग है। यही योगश्चित्त वृत्ति निरोधः का सही अर्थ है। मन के विक्षेप को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो जो काम करने पड़े, उन सबको करने का नाम उपासना है। समय पर सोना होगा, समय पर उठना होगा, दिनचर्या को नियमित करना होगा, भोजन आदि को समय पर करना होगा, मन पर इंद्रिय पर सब पर नियंत्रण रखना होगा। इस सब का नाम, भगवान को पाने के लिए जो जो काम करने हैं, उन सब कामों के करने का नाम उपासना है। अब यहां प्रश्न होता है कि परमात्मा को प्राप्त करना जो एक कार्यक्रम हमारा है, उसके लिए कितने काम करने हैं? एक काम करने हैं कि अनेक काम करने हैं? इसका उत्तर आप बहनों से ले सकते हैं। बहनें भोजन बनाती हैं, वे भोजन बनाना एक काम है या अनेक काम है? वे बाजार में सब्जी खरीद रही हैं, उनसे पूछें क्या कर रही हो, बोले भोजन बनाना है, सब्जी क्रय कर रही हूं। घर पर लाकर सब्जी को धो रही हैं, क्या कर रही हो, भोजन बना रही। ऐसे ही सब्जी को काट रही हैं, क्या कर रही हो, भोजन बना रही। सब्जी को चूल्हे पर चढ़ा रही हैं, भगोने में डाल रही हैं, क्या कर रही हो, भोजन बना रही। चूल्हे में अग्नि को जला रही हैं। ऐसे न जाने कितने सारे क्रियाएं हो रही हैं, कितने कार्य हो रहे हैं, उन सब का एक ही नाम दे दिया गया, भोजन बनाना। ऐसे ही ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, अरे उसका आलिंगन करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसके विज्ञान को और उसके महान आनंद को प्राप्त करने के लिए जो जो काम करने होते हैं, उन सारे कामों के करने का नाम क्या है? उपासना। उपासना का अर्थ एक ही कार्य नहीं है, अनेक काम करने होते हैं। परंतु महर्षियों ने
अनेक कार्यों के नाम से भयभीत न हो जाए कोई योगाभ्यासी, इसीलिए सारे के सारे कार्यों को समेट करके केवल 8 भागों में बांट दिया है। आप देखिए कितना सरल कर दिया। भगवान को पाने के लिए जितने कार्य करने हैं उन समस्त कार्यों को केवल 8 भागों में बांट दिया, और वे 8 भाग आप सबको परिचित हैं। पहला नाम है यम, जिसके 5 भाग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसका अर्थ सभी जानते होंगे, मैं व्याख्यान नहीं करूंगा। यम का दूसरा, योग का दूसरा भाग है नियम। शौच माने अंदर और बाहर की पवित्रता, संतोष माने पुरुषार्थ करते हुए भगवान का जो प्रसाद मिले उस प्रसाद में निमग्न रहना, आनंद मग्न रहना, हर्षित रहना, संतोष। तपह, कष्टों को सहना, अपना लक्ष्य भगवान की प्राप्ति को बनाया और उधर चलते चलते रास्ते में जो कष्ट आए उन कष्टों को सहते जाना प्रसन्नता पूर्वक, यह है तप। स्वाध्याय, ये स्वाध्याय बहुत बड़ी वस्तु है। मैं प्रसंग व स्वाध्याय के विषय में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। आप अगर मेरे से पूछे कि पारिवारिक समस्याएं बहुत हैं, आप अगर कहें कि समाज में रहने वाली सामाजिक समस्याएं बहुत हैं, राष्ट्रीय समस्याएं भी बहुत हैं, कहां मतदान करें, रोहिंग्या मुसलमान और भी तमाम सारी समस्याएं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं हैं, अर्थात जगत भर की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर सारी समस्याओं का एक शब्द में समाधान चाहते हो तो योग के अंतर्गत आने वाले, नियम में आने वाले उस अंग का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय को धर्म नहीं कहते, बल्कि स्वाध्याय को तो परम धर्म कहते हैं। आर्य समाज के तृतीय नियम का अध्ययन करके देखिए, वहां ऋषिवर लिखते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसको ऋषिवर ने जान पूछ करके धर्म नहीं लिखा, बल्कि परम धर्म लिखा। अरे जिसके होने पर संसार के समस्त कल्याण हो जाए उसको परम धर्म न कहें तो और क्या कहें। बहुत सारे लोग अपने अपने विषयों के ग्रंथों को पढ़ते हैं। किसान कृषि विज्ञान के ग्रंथों को पढ़ता है, वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के ग्रंथों को पढ़ते हैं, चिकित्सक एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, व्यापारी व्यापार शास्त्र को पढ़ते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अपने विषयों से संबद्ध पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन में संतुष्ट होकर समझ लेते हैं कि हमने स्वाध्याय कर लिया। प्रतीत होता है कि उन्हें स्वाध्याय का नहीं पता। मैं यहाँ प्रसंगवश स्वाध्याय और अध्ययन के अंतर को स्पष्ट करके आगे बढ़ना चाहता हूं। अध्ययन का अर्थ है जिन पुस्तकों के पढ़ने से, जैसे किसान कृषि विज्ञान की पुस्तक पढ़े, व्यापारी व्यापार शास्त्र की पुस्तक पढ़े, चिकित्सक शरीर रचना विज्ञान, क्रिया विज्ञान, निदान की पुस्तकों को पढ़े। माने जिन पुस्तकों को पढ़ने से हमारे मन के चिंतन का प्रवाह, जैसे पानी जब चलता है तो उसको प्रवाह बोलते हैं, ऐसे जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन का प्रवाह बाहर की तरफ हो, मेरे शरीर रूपी गढ़ के बाहर की तरफ हो, खेती की तरफ हो, व्यापार की तरफ हो, वकालत की तरफ हो, चिकित्सा की तरफ हो, जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन के चिंतन का प्रवाह और उसका परिणाम फल वो भी बाहर की तरफ हो। मैं तमाम सारे फलों को एक शब्द में कहना चाहूंगा, रोटी कपड़ा और मकान रूपी फल के रूप में हमें जिस पुस्तक के पढ़ने का फल प्राप्त हो उसका नाम अध्ययन तो है, लेकिन उसका नाम स्वाध्याय नहीं। अगर मैं खेती को उन्नत करने के लिए पुस्तक पढ़ रहा हूं, मेरी खेती की उन्नति होगी, व्यापार की उन्नति होगी,
उन पुस्तकों के पढ़ने का नाम अध्ययन तो है। आज का हमारा युवा वर्ग अध्ययन तो बहुत कर रहा है, लेकिन स्वाध्याय में शून्य से कुछ ही ऊपर है, वो उत्तीर्ण नहीं हो सकता स्वाध्याय के क्षेत्र में। अब बताना चाहूंगा स्वाध्याय किसे कहते हैं। स्वाध्याय का मतलब है जिन पुस्तकों के पढ़ने से, अरे जैसे योग दर्शन है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश है, ईश्वर की तरफ ले जाने वाले, अरे मानव जीवन के लक्ष्य मोक्ष की तरफ ले जाने वाले, जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन के चिंतन का प्रवाह और उसका फल बाहर नहीं, अंदर शरीर के अंदर हो। शरीर के अंदर क्या है? मन। अरे जिन पुस्तकों के पढ़ने से मन पवित्र हो, जिन पुस्तकों के पढ़ने से आत्मा का उत्थान हो, और जिन पुस्तकों के पढ़ने से परमात्मा की प्राप्ति हो, उसका विज्ञान मिले, उसका परम आनंद प्राप्त हो, उस आंतरिक चिंतन का नाम, आंतरिक अध्ययन का नाम क्या है? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के हम दो भाग कर सकते हैं। एक भाग तो ईश्वर की तरफ ले जाने वाली पुस्तकों का पढ़ना, प्रवचनों का सुनना, और दूसरा भाग है अंदर जिसे हमें पाना है, वो अंतर्यामी सर्वव्यापक परमात्मा के मुख्य नाम ओम का जप करें। आंखें बंद करके सब ओर से अपने मन के विक्षेप को हटाकर अगर हम ओम का जप करें, इसका नाम भी स्वाध्याय है। ईश्वर की तरफ ले जाने वाले पुस्तकों के पढ़ने का नाम भी स्वाध्याय है। और यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो भगवान हमारी बाधाओं के लिए वज्र शस्त्र बन जाता है, हमारी व्याधियों को नष्ट करने के लिए वज्र शस्त्र बन जाता है, ऐसा महर्षि दयानंद लिखते हैं। इसलिए स्वाध्याय हमें सबको करना चाहिए। आज अगर कोई लड़की कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन जाती है, अगर कोई युवा भ्रांत होकर के मुसलमान बन जाते हैं, तो इस समस्या के पीछे कारण स्वाध्याय न करना है। अगर कोई बालक अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, अगर कोई शिष्य अपने गुरुओं का आदर नहीं करते हैं, अगर समाज में, राष्ट्र में, जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा दी गई थी नेहरू जैसे लोगों के द्वारा, इस सब का कारण स्वाध्याय का न करना था। अगर स्वाध्याय करना हो जाए तो निश्चित रूप से हम राम की तरह, कृष्ण की तरह, दयानंद की तरह बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मैं उधर विस्तार में न जाता हुआ अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हुआ आगे कहना चाहूंगा, जहां शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय का नाम है नियम, वहां ईश्वर से पूरी तरह जुड़कर समर्पित हो जाने का नाम ईश्वर प्रणिधान है। आसन, आसन के विषय में भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। योग दर्शन में आसन का क्या अर्थ है? वहां पर कहा है, अगर तुम्हें मनोरथ पूर्ण करना है, अगर तुम्हें परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करना है, लंबी लंबी संध्याओं के करने का मनोरथ पूरा करना है, तो इसके लिए आसन को सिद्ध करना पड़ेगा। ये योग का तीसरा अंग है। आसन को सिद्ध करने का अर्थ है कि हम बैठे रहें, किसी न किसी स्थिति में तो बैठेंगे, हमारी कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, और हम बैठे बैठे प्रभु के चिंतन में, गुणों में निमग्न हो, आगे चलकर के उसके ज्ञान में आप्लावित हो और उसके आनंद में भी निमग्न होंगे। ये मनोरथ हमारा एक ना एक दिन पूर्ण होगा। इसके लिए आसन की आवश्यकता है। आसन की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने लिखा, स्थिर सुखम आसनम। बोले ऐसी स्थिति का नाम आसन है जिसमें स्थिरता हो, जिसमें हिलना डुलना ना हो, और सुखम, जो कंफर्टेबल माने सुख देने वाला हो, सुख देने वाला भी हो और स्थिरता देने वाला भी हो, ऐसा जो हो, उस स्थिति का नाम आसन है। ये आसन हमारा सिद्ध नहीं है। हम कैसे लंबी संध्याएं कर ले, अरे हम कैसे उपासना कर ले, हम कैसे योगाभ्यास कर ले, हमारा आसन सिद्ध नहीं है। हम जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, हम उपासना को साध ही नहीं सकते हैं। ये कैसे करें? मैं आगे बढ़ के दूसरा वाक्य कहना चाहूंगा। दो उपाय और महर्षि पतंजलि ने आसन की परिभाषा करके उसे सिद्ध करने के दो उपाय और बताए।
आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं बताना चाहता हूं आसन की सिद्धि किसे कहते हैं। हम बैठ गए, हमारे आसन की सिद्धि होना इस बात पर निर्भर है हमारे पैरों में दुखन ना हो। अगर हमारे पैरों में दुखन होती है तो हम थोड़ी ही देर में पैरों को हिलाने लगते हैं, डुलाने लगते हैं, और हमारा मन जो प्रभु चिंतन में लगना था वो प्रभु चिंतन में न लग के हमारे पैरों की दुखन में लगता है। आप विचार करिए, हमारा मन पैरों की दुखन में लगे तो क्या इसका नाम उपासना है? हम जितनी देर चाहे बैठे, हम जितनी देर चाहे बैठे, लेकिन हमारे पैरों में पीड़ा ना हो, लंबे समय तक बैठे हुए प्रभु के आनंद में निमग्न रह सके, इस अवस्था की प्राप्ति करने का नाम आसन है। ये हम नहीं कर सकते। अरे 10 मिनट बैठ जाते हैं, 10 मिनट बैठने के बाद ही हमारे पैरों में दुखन होती है। पर हमने तो मनोरथ बनाया था 1 घंटा बैठेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, 4 घंटे बैठेंगे, 10 घंटे बैठेंगे, 12 घंटे, 14 घंटे और भी ज्यादा बैठेंगे, निरंतर बैठे हुए प्रभु के आनंद की लूट लेंगे। पर हमारा पैर तो 15-20 मिनट में दुखने लगा। इस आसन की सिद्धि का न होना हमारे मनोरथ को पूर्ण करने में बाधक बन जाता है। इसलिए आसन की सिद्धि का अर्थ हुआ जितनी देर चाहे बैठे, लेकिन हमारे पैरों में दुखन ना आए, क्षण मात्र को भी दुखन ना आए, हमें पता ही न चले, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाएं। इस अवस्था को प्राप्त करने का नाम आसन है। ये आसन कैसे सिद्ध करें, इसे आप जानना चाहते होंगे। आइए मैं इसका विज्ञान आपके सामने रखता हूं। हमारे संयोजक महोदय मुझे उंगली से इशारा कर देंगे, क्योंकि आज मैं भूलवश घड़ी रखना भूल गया हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 5 मिनट पहले आप जरा उंगली कर दीजिएगा और फिर मैं 5 मिनट में उपसंहार कर दूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक सूत्र दिया है, उसके व्याख्यान को पढ़ना नहीं है आपने, बल्कि पढ़ने के साथ साथ केवल पढ़ना नहीं, समझना है। अगर समझ गए तो ये साइंस समझ में आएगी। महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र दिया, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। बोले आप जब आसन में बैठे, प्रभु के उपासन में बैठे, तब अपने सारे प्रयत्नों को बंद कर दो। आपको किसी भी प्रकार का कोई बाह्य प्रयत्न नहीं करना। बाह्य प्रयत्न माने लौकिक संसार से जुड़ने वाला, आंख से, नाक से, कान से, बाहर से संबंध रखने वाला एक भी प्रयत्न नहीं करना। सारे प्रयत्नों को समाप्त करना है। एक उपाय ये है जिससे हम अपने मन को ही नहीं रोकेंगे, बल्कि हम अपने आसन को सिद्ध कर लेंगे। मैं प्रयत्न का थोड़ा सा व्याख्यान कर देता हूं। एक व्यक्ति समाधि में बैठ गया, उसकी समाधि नहीं लगती तो धारणा में बैठ गया, अथवा आरंभिक संध्या में बैठ गया, और वो बैठा था कि उसके कमर पे मच्छर ने आकर के काटना प्रारंभ किया। अब वह व्यक्ति उस मच्छर को हटाने के लिए ऐसे हाथ करता है, ये प्रयत्न है, ये नहीं करना है। अगर ये प्रयत्न करेंगे तो हमारा मन इस प्रयत्न की तरफ जाएगा। ये प्रयत्न हमारा बाधक है आसन को सिद्ध करने के लिए। आपको मच्छरदानी लगा करके बैठना है, अथवा मकान में चारों तरफ ऐसी जाली लगा करके बैठना है जिससे आपको मच्छर बाधित न करे। माने शारीरिक क्रिया कोई जो बाहर से संबंध रखनी है, करनी नहीं है। एक उदाहरण और देना चाहूंगा। एक योगी से मैंने पूछा, आयु उनकी 80 वर्ष के लगभग है। मैंने पूछा आप इसका अर्थ करके बताइए। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन रात्रि में 2 बजे बैठ जाता हूं, और 2 बजे से बैठे बैठे जब मुझे लगभग 8 बज जाते हैं, 6 घंटे हो जाते हैं, तो 6 घंटे के बाद जो कमर में सीधी करके बैठा था, वो कमर मेरी थोड़ी सी मुड़ जाती है, और उस मुड़ी हुई कमर को अगर मैं सीधी करूं तो मेरा प्रयत्न ये बाहर चला गया। ये नहीं करना है। अगर मैं इस प्रयत्न में लगूंगा, बार बार कमर सीधी करने में लगूंगा, तो मैं आसन को सिद्ध नहीं कर सकता। देखो आपको सिद्धांत क्या मिला, वो मैं अभी थोड़ी देर में स्पष्ट करने जा रहा हूं।
आपको सारे शारीरिक ही नहीं, मानसिक प्रयत्न भी बंद कर देने, बाहर से संबंध रखने वाले। आपसे किसी ने प्रार्थना की कि मुझे आपसे मिलना है, आपने कह दिया प्रातःकाल कल 8 बजे आकर के मिल सकते हैं। आप 6 बजे बैठ गए, 8 बजे तक आपने बैठना, 2 घंटे के ध्यान लगा करके बैठे हैं, लेकिन बैठते ही आपके मन में विचार आया कहीं वो 8 बजे आने वाला व्यक्ति 7:45 ना आ जाए। ये जो मानसिक तनाव आपने ले लिया, ये नहीं लेना है। कोई मानसिक प्रयत्न नहीं करना है, कोई शारीरिक बाह्य प्रयत्न नहीं करना है। अगर ऐसे कर लिया तो आसन को सिद्ध कर लोगे। ये प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न हमें हमारे आसन को सिद्ध नहीं होने देते। एक और उपाय बताया महर्षि पतंजलि ने। पढ़ना नहीं है, केवल समझना है पढ़ करके, तब जाकर के हम ऋषियों के महान आशय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने दूसरा उपाय बताया, प्रयत्नों को बंद करना है तो अपने मन को अनंत में लीन कर दो। अरे बोलो किसमें? अनंत में। अनंत के कई अर्थ हैं। एक तो आकाश अनंत है। आकाश भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति से बना हुआ, एक खाली स्थान का नाम भी आकाश है। यहाँ अनंत का अर्थ हम खाली आकाश ले रहे हैं। खाली आकाश जैसे अनंत है, ऐसे अपने मन की वृत्तियों को शून्य कर दो, शून्यता में लीन कर दो, मन की वृत्तियों को हटाते जाओ। देखो, जब आप मन की वृत्तियों को हटाने का प्रयत्न करेंगे, तब भी प्रयत्न करने पर भी मन में वृत्तियां आएंगी, बार बार आएंगी, आपके न चाहने पर आएंगी। कोई पूछे क्यों आएंगी, तो इसका उत्तर हमारे ऋषि देते हैं, क्योंकि वृत्तियों के आने का जाने का क्रम, मन सिलसिला कोई नया थोड़ी प्रारंभ हुआ है कि हम उसको एकदम से बंद कर दें। उसे बंद करना असंभव तो नहीं है, लेकिन उसे बंद करना कठिन अवश्य है। हमें इस कठिन काम को प्रारंभ करना होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य दुनिया का सर्वोत्तम लक्ष्य है। इसलिए हमें करना क्या है? अपने मन में कोई विचार आए उसे हटाते जाओ, विचार आए हटाते जाओ। लंबे समय में आकर अगर हम अटल होकर के धैर्य के साथ अपने कर्तव्य पर लगे गए, तो एक दिन आएगा हमारे वृत्तियों के आने जाने का क्रम समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह काम कठिन है, असंभव नहीं, कठिन है। मैं आपको सरल अर्थ करके बताता हूं। अनंत का अर्थ जहां हमने आकाश किया, वहां महर्षि दयानंद अनंत शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए भी करते हैं। आर्य समाज के द्वितीय नियम में अनंत नाम परमात्मा का आया है। जैसे आकाश का अंत नहीं है, कोई व्यक्ति कह दे यहां तक आकाश है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि यहाँ के परे क्या है। इसका उत्तर मिलेगा, परे भी आकाश है। अर्थात आकाश के आरंभ या अंत की कोई अवधि नहीं है। ऐसे परमात्मा सर्वत्र माने उसका आदि और अंत नहीं है। तो यहाँ अनंत का अर्थ है अवधि रहित अनंत परमात्मा में अपने मन को लीन कर दे। जब मैं कहता हूं अनंत परमात्मा में अपने मन को लीन कर दे, तो आप इसका अर्थ समझना पड़ेगा। आप अभी प्राइमरी क्लास के यदि विद्यार्थी हैं, अगर आपने धारणा ध्यान समाधि को सिद्ध नहीं किया है, अगर प्राथमिक कोटि के विद्यार्थी हैं, तो आप कभी भी अपने मन को इस अवस्था में, प्राइमरी क्लास में, अपने मन को अनंत परमात्मा में नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि आपने अभी अनंत का साक्षात्कार किया है। और जब तक आपने अनंत का साक्षात्कार नहीं किया, तब तक आप अपने मन को अनंत में लीन करना, माने जोड़ना कैसे कर सकते हो? इसलिए अभी आरंभिक अवस्था में ऐसा करना भी मत, क्योंकि असंभव काम है। आप अपने मन को अनंत में लीन तब कर सकोगे जब आप दयानंद की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह समाधि को सिद्ध कर लोगे। लेकिन अभी तो हम आसन को सिद्ध करने में लगे हुए प्राथमिक विद्यार्थी हैं। ऐसे अवसर पर अनंत का अर्थ है, अनंत नाम परमात्मा का है, तो परमात्मा में तो नहीं, लेकिन परमात्मा के मुख्य नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम में, पतंजलि कहते हैं ओम में अपने मन को लीन कर दो। एक उपाय बताता हूं, अपने मन के विक्षेपों को हटाने के लिए, अपने मन को ओम के साथ जोड़ने के लिए एक उपाय बताता हूं। योगियों का, ऋषियों का लिखा हुआ उपाय आपको समझाता हूं।
आप अपनी वाणी को एक काम सौंप दो। आप अपने वाणी को ओम नाम से जोड़ दो और वाणी को कहो, ए वाणी तू निरंतर ओम का जप करती रहे। और वाणी में होठ नहीं हिलने चाहिए, रसना इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, इन दोनों से कोई काम नहीं लेना। आपने मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। मन निरंतर ओम 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 का जप कर रही है। इस बात को सुनने के काम में आप लगा दे कानों को। कान निरंतर देखे कि वाणी निरंतर बोल रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वाणी बोलती भी जा रही है और मन के साथ कहीं ना कहीं की पिक्चर भी देख रही है, कहीं बीच में रुक तो नहीं रही है। लगातार ओम का जप वाणी से मौन रूप में रहे, मानसिक जप रहे, वो अधिक फलदायी होता है। आरंभ में आप वाणी से बोल सकते हैं, लेकिन बाद में जाकर आपको मानसिक जप करना ही श्रेयस्कर रहेगा। कानों को भी जोड़ दे कि वाणी निरंतर बन रही है, बोल रही है कि नहीं, इसका ध्यान रखे। और इन दोनों के साथ साथ मन को भी जोड़े। मन को कहे कि तू प्रतिक्षण निरीक्षण कर कि वाणी बोल रही है और कान सुन रहे हैं। ए आर्यो, ए उपासको, अगर मन, वाणी और कान तीनों के तीनों अगर अपने मन को परमात्मा में तो नहीं, क्योंकि साक्षात्कार अभी नहीं हुआ, पर उसके मुख्य नाम, अरे उसके निज नाम, अरे उसके सर्वोत्तम नाम ओम, उस नाम के साथ अपने मन को लीन करने में हो गए समर्थ, तो आपके मन के विक्षेप दूर हो जाएंगे, आपके बाह्य प्रयत्न दूर हो जाएंगे। और अगर ऐसा आप कर पाए तो आसन की सिद्धि के लिए एक चमत्कार होगा। वो चमत्कार मैं आज आपके सामने उपासना विज्ञान के अंतर्गत रखना चाहता हूं। आप पूछेंगे इससे आसन की सिद्धि के लिए क्या चमत्कार होगा? हमारे अनुभवी योगियों ने बताया एक चमत्कार होगा, एक चमत्कार यह होगा कि हमारा शरीर विशेष रूप से नाभि से लेकर नीचे के पैरों तक सारा का सारा जो शरीर है वो मन के प्रयत्न के बंद हो जाने के बाद, विक्षेप के बंद हो जाने के बाद स्वतः सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त कर लेगा। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे पैरों में कई बार दबाव से, ब्लड सर्कुलेशन रुकने से, रक्त संचरण में अवरोध पैदा होने से वो पैर सो जाता है। लेकिन यह रक्त संचरण के अवरोध के पैदा होने से नहीं, बल्कि मन के विक्षेप के समाप्त होने से, जो नाभि से लेकर नीचे तक जहां सारा पैर है वो सारा का सारा सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करे। इसके लिए मन के विक्षेप को दूर करना है। अर्थात मन के विक्षेप को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि का बताया हुआ रास्ता, सारे बाह्य प्रयत्न और अपने मन को परमात्मा के ओम नाम में लीन कर सके तो नाभि से लेकर नीचे तक का सारा हमारा शरीर सो जाएगा। और अगर सो गया ना तो महर्षि दयानंद की तरह आप 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, इससे भी ज्यादा जितनी देर चाहे बैठे, आप बैठने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। आपके पैरों में दुखन नहीं होगा। इसी योग्यता को प्राप्त करने का नाम है आसन की सिद्धि। इसी का नाम क्या है? आसन की सिद्धि। आपसे कोई पूछे क्या करें तो एक ही उत्तर है, आसन हो, प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, धारणा हो, ध्यान हो, समाधि हो, ये आठों के आठों अंग क्यों करें? तो आप एक ही उत्तर देना। जैसे एक माता कह रही थी, सब्जी को धो रही है, क्या कर रही हो? ये नहीं बोली सब्जी धो रही हूं, बोली भोजन बना रही। चूल्हे में अग्नि को जला रही है, क्या कर रही हो? बोले भोजन बना रही। ऐसे यम नियम आदि आठों अंगों के पालन करने का उपासक का एक ही लक्ष्य है, आत्मा को परमात्मा की प्रतीति न होने देने में जो कारण है उस कारण को हटाना है, मन के विक्षेप को हटाना है, चित्त की वृत्तियों को हटाना है। इसी का नाम योग है। इसके हटाने के लिए यम नियम आदि सारे अंगों के पालन करने का नाम बोलो क्या है? विक्षेप। अगर मैं आपके सामने गीता का एक श्लोक, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः
इस श्लोक का व्याख्यान कर दूं, समयाभाव में मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको ये विज्ञान समझ में आ जाएगा, ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा। अगर कोई योगी मन को कहीं रोक ले, वहां अपने प्राणों को रोक लेता है। अथवा इसके विरुद्ध हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर शरीर के किसी स्थान पर व्यक्ति अपने प्राण को रोक ले, तो उसका अनुगमन करने वाला जो मन है वो रुक जाता है। प्राणों के रोकने पर मन, उसका अनुगमन करने वाला वो भी रुक जाए। इस टेक्निक का नाम, इस पद्धति का नाम योग दर्शन में बताया है प्राणायाम। मैं इसका विस्तार में वर्णन नहीं करूंगा। धारणा ध्यान समाधि को मैं संक्षेप में पहले कह चुका था। अगर 3 मिनट से ज्यादा हम अपने मन को एकाग्र कर सके, बीच में 1 सेकंड को भी एक वृत्ति, विलक्षण वृत्ति प्रस्तुत न हो, वो धारणा की सिद्धि है। अगर 15 मिनट से ज्यादा हम अपने मन को एकाग्र कर सके, तो वो ध्यान की स्थिति है। और अगर हम 3 घंटे से भी ज्यादा अपने मन को एकाग्र कर सके, परमेश्वर के ज्ञान का लाभ उठा सके, वो संप्रज्ञात समाधि है। और जहां एकाग्रता भी समाप्त करके मन में एक भी विषय की उपस्थिति न रहे, सर्वथा निरुद्ध अवस्था हो जाए, तब आनंद की वर्षा होती है। ये मैं पहले कह चुका हूं। आज मैं अवशिष्ट समय में केवल इतना कहना चाहूंगा, प्रत्याहार को समझ। प्रत्याहार को आपने गीता को यदि पढ़ा है, तो वहां कृष्ण जी ने बड़े सरल उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। उसे प्रस्तुत करके मैं वाणी को विराम दे दूंगा। योगी राज कृष्ण महाराज, योग है कर्मसु कौशलम, ऐसा कहकर जहां कर्म को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखो, कर्म से या तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, लेकिन कर्म को अगर कुशलता से करोगे तो न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। ये कुशलता क्या है? कर्म के 2 भाग हैं। एक भाग है कामना से, फल की कामना से कर्म करना। अगर फल की कामना से कर्म करोगे, ये सकाम कर्म है। अगर फल की कामना से कर्म करोगे तो पाप पुण्य लगेगा, जन्म मरण मिलेगा। और अगर आप फल की कामना, जो कि कर्म का शुद्ध भाग नहीं है, उसे निकाल करके कर्तव्य बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि का मतलब है कर्म का वो पोर्शन है कर्तव्य बुद्धि, कि फल की कामना के बिना यह कर्तव्य मुझे करना चाहिए, इस भाव के साथ अगर करोगे, यह है कुशलता। इस कुशलता के साथ अगर माताएं रोटियां बनाएंगी, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करेगा, ये कर्म की कुशलता है। ये निष्काम कर्म केवल योगी कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा, मां फलेषु कदाचन, तू फल की कामना मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है। योग है कर्मसु कौशलम, ऐसा कर्म कर जिसमें कुशलता हो, कर्तव्य बुद्धि के साथ निष्काम कर्म कर। वो योगी राज कृष्ण प्रत्याहार के विषय में बड़ा सुंदर समझा रहे हैं। सारी की गीता अगर आप उसको योगीराज स्वामी आत्मानंद कृत भाष्य को पढ़ लें, तो मैं कहूंगा आप गीता के सबसे बड़े विद्वान बन सकते हैं। उसका एक एक श्लोक ऐसा है कि जो आश्चर्य पैदा करता, उसमें गागर में सागर भरा पड़ा है ज्ञान विज्ञान का। वो योगीराज कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ता है, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ता, आप कछुए के ऊपर हाथ रखिएगा, धीमे से पैर को रखिएगा, अपनी गर्दन को, अपने चारों पैरों को अंदर को सिकोड़ लेता है। ऐसे जो व्यक्ति अपनी आंख को सिकोड़ ले, अरे अपनी नाक को, कान को, रसना इंद्रिय को, सारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को, मन को भी सिकोड़ ले, सारे इंद्रियों को, इंद्र माने आत्मा के साधनों को, जो बाहर के जगत से संबंध कराने वाले हैं, उनको कछुओं की तरह सिकोड़ ले, इसी का नाम प्रत्याहार है। यहां सिकोड़ने के बारे में जिज्ञासा हो रही होगी, क्या हम देखना बंद कर दें? यहां किसी के मन में जिज्ञासा हो रही होगी, क्या हम नाक से सूंघना बंद कर दें? क्या हम भोजन करना बंद कर दें? इस विषय में मैं कहना चाहूंगा, अरे योगी भी भोजन करते हैं, योगी भी आंखों से देखा करते हैं, योगी भी
नासिका से गंध ग्रहण किया करते हैं, अयोगी भी करते हैं, लेकिन दोनों में के ग्रहण करने में बड़ा भारी अंतर है। उस अंतर को समझ लेंगे तो इंद्रियों को सिकोड़ना हमारे समझ में आएगा। आइए मैं समझाने का प्रयत्न करके वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहता हूं। आपसे कहना चाहूंगा, एक अयोगी मनुष्य, सांसारिक मनुष्य शरीर में ममता बांधकर, ध्यान देना वाक्य पर, शरीर में ममता बांधकर विषयों में आसक्ति पैदा करके स्वाद के वश में होकर भोजन करता है। एक अयोगी व्यक्ति शरीर में ममता न बांधकर रसना इंद्रिय को अपने नियंत्रण में लेकर भगवान का भजन करने के लिए भोजन करता है। योगी कोई वस्तु मधुर है, सुंदर है, यह देख करके भोजन नहीं करता। सांसारिक तो मधुरता में, सुंदरता में फंस करके भोजन करता है, लेकिन योगी व्यक्ति तो कल्याण को देख करके ग्रहण करता है। ये अंतर आ जाता है दोनों में, जिसने इंद्रियों को सिकोड़ा या फैला के रखा है। एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करके मैं निश्चित रूप से वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं योगीराज स्वामी आत्मानंद जी को बहुत मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि महर्षि दयानंद के बाद अगर आर्य समाज में सबसे बड़ा कोई महान योगी हुआ है, योगी बहुत हुए हैं लेकिन एक बहुत बड़ा योगी हुआ है, तो उसका नाम है स्वामी आत्मानंद जी महाराज। स्वामी आत्मानंद जी महाराज एक बार एक आर्य समाज मंदिर में 3 आर्य लोगों के साथ आए। आर्य समाज के प्रधान जी को पता लगा, प्रत्याहार को समझाने के लिए मैं ये ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रधान जी को जब ये पता लगा कि आज 4 अतिथि हमारे आर्य समाज में आए हैं और उन चारों में एक व्यक्ति तो योगी है, आहा, प्रसन्न हो गया। गृहे नो अतिथिर वसतु, हमारे घरों में अतिथि का निवास हो, ये वेद का वचन उसे स्मरण आ गया। और आर्य समाज मंदिर के समीप ही एक सद गृहस्थी रहते थे। उनके पास जाकर के कहा कि आज तो योगी का आगमन हुआ है, 4 व्यक्तियों का भोजन तैयार करो। और चारों का भोजन तैयार कर दिया गया। चारों का भोजन तैयार करके जब आर्य समाज मंदिर में आया, वे चारों व्यक्ति जब नीचे बैठ गए, आसन पर बैठ गए भोजन के लिए, थोड़ी देर के बाद भोजन परोस दिया गया। उन चारों में जो 3 थे जो योगी नहीं थे, उनमें से एक ने देखा, अरे वाह, आज का भोजन तो बड़ा उत्तम है, कई प्रकार की दालें हैं, कई प्रकार की सब्जियां हैं और खीर में ड्राई फ्रूट्स तो बहुत हैं। आज तो आनंद से भोजन करेंगे, स्वामी आत्मानंद जी के साथ कहीं जाने का तो आनंद ही और है। ऐसे सोच करके भोजन प्रारंभ कर रहा है। आप बताओ ना, आप बताओ, इसकी रसना इंद्रिय सिकुड़ी हुई है कि फैली हुई है? इसने अपनी इंद्रियों को सिकोड़ा नहीं है, संसार के पदार्थों में आसक्त होकर के भोजन करने लगा। सोचने लगा पहले हम टेस्ट लेते हैं टमाटर का, और टमाटर का ग्रास मुंह में लिया और मुंह से निकला वाह। थोड़ी देर में लौकी को लिया, बोले वाह। उसके बाद में तोरई का स्वाद लिया, वाह। लेकिन चौथी सब्जी का जब स्वाद लिया, मुख में डाला, तो ग्रास डालते ही इस बार इसके मुख से वाह न निकलकर निकला आह। आह क्यों निकला? इतिहासकार कहता है क्योंकि इस सब्जी में माताजी भूलवश नमक डालना भूल गई। इसने सोचा कोई बात नहीं, टेस्ट लेके भोजन करेंगे, और इसने नमक मांगने की इच्छा की। लेकिन तभी देखा कि मेरे समीप में ही बैठे हुए योगीराज स्वामी आत्मानंद जी महाराज बिना नमक की याचना किए फीकी सब्जी को प्रसन्नता के साथ खा रहे हैं। अरे जब इतना बड़ा व्यक्ति फीकी सब्जी खा रहा है, नमक की याचना नहीं कर रहा है, तो मैं उनसे ऊपर उठ करके भला नमक की याचना कैसे करूं? ऐसे मान करके बेचारा फीकी ही सब्जी खा गया। आर्यो फीकी सब्जी खा गया, लेकिन एक जिज्ञासा मन में उठ गई इसके, और स्वामी जी भोजन करके कुल्ला कर रहे हैं। कुल्ला भी नहीं करने दिया, जिज्ञासा इतनी तेज है। कुल्ला करते करते स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी एक प्रश्न है, बड़े लोगों की बातें बड़ी होती है, अपने काम बाद में करते हैं, पहले दूसरों के कामों को सुधारते हैं। अपने कुल्ले को रोक दिया और रोक करके बोले, पूछो क्या प्रश्न है, मैं कुल्ला बाद में कर लूं।
और उसने पूछा कि स्वामी जी, आज एक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी। आर्यो ध्यान देना, ये पूछने वाला पूछना चाहता है सारी सब्जियों में, दालों में नमक है और एक में नमक नहीं है, आपने उसके लिए नमक की इच्छा नहीं की, क्यों नहीं की, ये पूछना चाहता है। उसका प्रश्न था, स्वामी जी एक सब्जी में तो नमक ही नहीं है। आहा, जो विद्वान, जो दार्शनिक पंडित, व्याकरण का सूर्य, साहित्य मर्मज्ञ, किस पुस्तक के किस पृष्ठ पर कहा क्या लिखा हुआ है इसे अविलंब बता देता है, उस व्यक्ति से प्रश्न पूछा गया था, स्वामी जी एक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी। उस स्वामी के मुख से उत्तर आया, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिएगा, और सब्जियों में नमक है, एक में नमक नहीं है और पता ही ना चला, कैसे निरासक्त होकर के भोजन कर दिया। ये निरासक्ति होनी चाहिए, इसी का नाम प्रत्याहार है। उसने कहा, स्वामी जी एक प्रश्न और है बस। उन्होंने कहा, वो भी पूछ लो। उन्होंने कहा कि अभी 1 मिनट पहले हम भोजन के स्थल पर बैठे थे, बताओ ना हमारी थाली में कौन कौन सी दालें थी, कौन कौन सी सब्जियां थी, शास्त्रों में कहा क्या लिखा है। अविलंब बताने वाला विद्वान जब उससे पूछा कौन कौन सी दालें थी, सब्जियां थी, नाम बताओ, आहा, उपेक्षा के साथ भोजन करने वाला, अपनी इंद्रियों को सिकोड़ करके भोजन करने वाला वो योगी उत्तर देता है, सहज रूप में देता है। प्रश्न क्या था, स्वामी जी दालों के नाम बताओ, सब्जियों के नाम बताओ, कौन कौन से द्रव्यों का सेवन किया है नाम बताओ। स्वामी जी के मुख से उत्तर आया, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आर्यो विचार करना, ऐसे निरासक्त होकर के अपने जीवन को चलाते जाना, तेन त्यक्तेन भुंजीता, उस परमात्मा के दिए हुए पदार्थों का भोग करते चले जाना, भोग करते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना। ऐसे करते जाओगे तो मन का विक्षेप दूर होगा। तब अर्जुन की तरह यह न कहना पड़ेगा, चंचलम ही मन है कृष्ण प्रेमाथ ही बलवद दृढ़म, मेरा मन बड़ा चंचल है, मत रहा है। तब तो आप यही उपाय लो, अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोध। ये ट्राई करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो और संसार के पदार्थों से राग को हटाओ, प्रभु में राग को लगाओ। हमारी ईश्वर से उपासना होगी, समीपस्थ होना होगा, अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे फरीदाबाद के ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आदरणीय प्रभाकर जी और आप सभी के साथियों का हृदय से कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी का। बहुत ही सुंदर चर्चा, बहुत ही सुंदर सरल माध्यम से आपने बना करके, सुंदर उदाहरणों के माध्यम से हमारे मध्य में प्रस्तुत की। ईश्वर की उपासना कैसे करें, योग के नियम 8 अंगों को भी आपने बताया, स्वाध्याय के बारे में विशेष रूप से बताया, प्रत्याहार के बारे में बताया, और भी बहुत सी सुंदर बातें हमारे मध्य में आपने रखी। वो आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। इस पूरे आयोजन में जुड़ने के लिए भी आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद का जो 5 दिवसीय कार्यक्रम रहा, उसमें 3 दिन आपका प्रवचन रहा। ये स्तुति विज्ञान, प्रार्थना विज्ञान और उपासना विज्ञान के विषय पर, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोग अवश्य ही इससे लाभान्वित हुए हैं, और यह आशा है कि हम सभी उसे अपने जीवन में उतार करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं, उन्नति की ओर अग्रसर उसको करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आइए, अब समय चूंकि कार्यक्रम का समाप्त हो चुका है, केवल हमारे मध्य में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के आदरणीय प्रधान माननीय शिव कुमार टुटेजा जी उपस्थित हैं। वो अपना आशीर्वाद देंगे और उसके बाद आदरणीय करमचंद शास्त्री जी जो कि महामंत्री हैं आर्य केंद्रीय सभा के, वो शांति पाठ करा के आज के कार्यक्रम को समापन कराएंगे। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रधान जी से, कृपया अपना आशीर्वाद और धन्यवाद दें। आदरणीय प्रधान जी। ओम। सर्वप्रथम मेरा सभी श्रोताओं को सप्रेम नमस्ते। मैं आदरणीय आचार्य विश्वामित्र जी जो कि हमारे से विनोद से जुड़े हुए हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और जो उनका एक प्रवचन रह गया था
इसका उपासना की विज्ञान, वो आज आपने बहुत सरल भाषा में उदाहरण दे देकर हमें समझाने का प्रयत्न किया और हम बहुत आशा करता हूँ बहुत लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद करें उतना थोड़ा है। और मैं श्रोताओं से भी निवेदन करता हूँ, जो आपने भजन गाए हैं बहुत अच्छे लगे हैं और इसी तरह भजनों द्वारा भी आप हम देश अपना प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। आप भजनों को मत छोड़ना, भजन लगते रहो और साथ में जोड़ते रहो अपने पड़ोसियों को, परिवार वालों को, बच्चों को साथ लेके आए, जुड़े, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अब जैसा कि हमारे मंत्री जी ने परसों के लिए सूचना दी है कि वो आर्य समाज छोर में जो प्रोग्राम चल रहा है शिक्षक दिवस और सत्यार्थी जी का जन्म दिवस, तो उसके बारे में आप अवश्य अधिक से अधिक जुड़ें और वहीं भी आने का प्रोग्राम बनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक आर्य समाज NH4 में जुड़ें और उससे लाभान्वित करें और इस आर्य समाज को जो तरक्की की है उनको भी आप आगे से देखते रहें। और मैं आशा करता हूँ कि आर्य समाज 4 नंबर और अधिक से अधिक प्रोग्रेस करता रहेगा। जो उनके जो नौजवान साथी हैं वो आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप आइए 4 नंबर और फिर एक बार उनके विचार सुने कैसे क्या करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आचार्य जी का भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। और मैं अपने जितेंद्र जी सरल जो प्रभाकर करके सरल भी हो गए हैं, तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरह से कार्यक्रम चलाते रहें, बढ़ते रहें और आप भी अपना स्वस्थ रखें, जीवन स्वस्थ हो, परिवार स्वस्थ हो, आगे बढ़ते रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब मेरी प्रार्थना है महामंत्री आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद आदरणीय करमचंद शास्त्री जी से कि वो शांति पाठ करा के आज की सभा का समापन करें। 4 नंबर आर्य समाज के परसों के कार्यक्रम के लिए भी आप आमंत्रित करें, क्योंकि आप प्रधान हैं आर्य समाज NH4 के। और उसके बाद जय घोष लगाने के लिए कविता जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, उनके पुत्र हैं पुरुषार्थ, वो जय घोष लगवाएंगे और शास्त्री जी शांति पाठ कराएं। सभी को सादर नमस्ते। अभी प्रधान जी ने सबका धन्यवाद किया, मैं पुनः एक बार पूज्य आचार्य जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत सुंदर चर्चा है। यद्यपि हम स्वाध्याय करते हैं लेकिन कुछ मन के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हमें नहीं मिलता है। आज आचार्य जी ने उपासना शब्द का हम साधारणतः अर्थ बताते हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रश्नों के माध्यम से हमारी उन जिज्ञासाओं को भी समाप्त किया, क्या उपासना ईश्वर कहीं दूर है, हम दूर हैं, तो ये किस तरह से है, और बहुत सरल ढंग से योग दर्शन के माध्यम से सही जो उपासना है उसके विषय में हमें अवगत कराया। आचार्य जी का पुनः धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, साथ ही साथ जितेंद्र जी का धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको बहुत सुंदर विद्वानों के विचारों को सुनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए आज इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। प्रभु से शांति की, सर्वत्र सुख और शांति की प्रार्थना करते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय घोष के लिए कविता आर्या जी नोएडा से जुड़ी हुई हैं, पुरुषार्थ जय घोष लगवाएं जी। जो बोले सो भय, वैदिक धर्म की जय हो, गुरुवार विजयानंद की जय हो, की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो।
श्री श्री कृष्ण महाराज की, जय हो। वीर वीरांगनाओं की, जय हो। देश पर मर मिटने वाले मुजाहिदों की, जय हो। भारत माता की, जय हो। गौ माता की। पालन हो। आज समाज पापा को भेज दे, मम्मी को ले जाएंगे। वेद की ज्योति जल्दी जल्दी रहे। रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। चाँद प्रकाश अमर रहे। जो बोले सो अब है। वैदिक वैदिक धर्म की जय। सभी को सादर नमस्ते। छोटे से बच्चे की भी जय। बहुत प्रणव बढ़िया ध्वनि। कराया। बहुत बढ़िया। ओम